हम लोग मोल फ्रैक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक मेथड है। देखिए मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आप जानते हैं, फ्रैक्शन मतलब टोटल मोल्स का वो फ्रैक्शन जो कि सॉल्यूट का है उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड by X solute। देखिए जितना भी सॉल्यूशन में टोटल मोल होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, उन टोटल मोल्स में जो सॉल्यूट का फ्रैक्शन होगा, सॉल्यूट के मोल्स का फ्रैक्शन होगा, वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए कैसे, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मोल है वो है सपोज स्मॉल n, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो है कैपिटल N। तो अभी यहां पर ये सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन, देन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा स्मॉल n, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। अब इतने टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। अगर हम चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट के मोल कैपिटल N अपॉन टोटल मोल। जितने भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट होंगे सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। हमेशा फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं सारे कंपोनेंट के फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो यहां पर देखिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल क्या होगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल। स्मॉल n क्या हमने लिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, और कंपोनेंट्स के फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। अगर हम लोग यहां पर स्मॉल n की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट, GMM ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन GMM ऑफ सॉल्वेंट। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोल निकालना आप जानते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला अगर इस रिजल्ट से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमने इसको ट्रांसफर कर दिया था। एग्जाम्पल, $40 ग्राम NaOH is present in 900 gram water. Find mole fraction of NaOH. Find mole fraction of NaOH। NaOH का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अभी मोल ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, NaOH के मोल क्या होंगे, वेट ऑफ NaOH अपॉन GMM ऑफ NaOH का GMM। वेट कितना है भाई, NaOH का वेट है 40 ग्राम। अभी 40 अपॉन GMM भी 40 होता है, 1 मोल। मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर कितना है 900 ग्राम अपॉन GMM 50। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो आपको पता है भाई टोटल मोल कितना होगा, मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O, और NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसका मतलब मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। ये टोटल मोल हो गया सॉल्यूशन में, मोल्स ऑफ NaOH और प्लस मोल्स ऑफ वाटर। यहां पर ये कितना है 1 प्लस 50, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 51। एक बात ध्यान दीजिए कि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमेशा कितना होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। भाई मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब क्या है, सॉल्यूट के मोल 0 है, तभी तो 0 आएगा। और अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 1 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, प्योर सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब है कि प्योर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है ही नहीं। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। यहां पर मोल फ्रैक्शन 1/51 है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन, वैसे तो इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना होता तो 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ NaOH
कितना आ जाता, 1 माइनस 1/51 आ जाता 50/51। हमेशा फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। 1 लेकिन जब होगा तो वो प्योर होगा और 0 होगा तो एब्सेंट होगा। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन X and molality is small। देखिए रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, हम लोग सल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट सपोज x है, तो हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। तो कोई भी सैंपल हम लोग ले सकते हैं सॉल्यूशन का, तो हम ऐसा सॉल्यूशन का सैंपल ले रहे हैं जिसमें टोटल 1 मोल हो, मतलब मोल टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल ये एज्यूम कर रहे हैं, लेट टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, 1 होता है। टोटल मोल्स अगर सॉल्यूशन में 1 मोल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सैंपल जो हमारा गिवन सैंपल है उसमें सॉल्यूट का मोल x होगा, क्योंकि हमने टोटल सैंपल कितना लिया है, 1 मोल, जिसमें टोटल मोल 1 हो। यहां से मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 माइनस x। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा मोल 1 माइनस x इंटू GMM ऑफ सॉल्वेंट, GMM ऑफ सॉल्वेंट। अभी ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सैंपल x है। यहां से हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में, इनटू 1000। m इज इक्वल टू 1000 और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, x। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 माइनस x इंटू GMM ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर x है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू GMM ऑफ सॉल्वेंट ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ये मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में रिलेशन है।
यहां पर अगर 1 मोल टोटल सोल्यूशन था तो उसमें सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा। हमारी डेफिनेशन है 1 मोल सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होंगे वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। तो यहां पर x है तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट x आया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस x। वेट निकाल लिया और हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा के ये फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखेंगे, इसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। इससे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in aqueous solution is 0.1. Find molality of NaOH in solution। तो यहां पर मोलैलिटी आपको निकालनी है किसकी, NaOH की। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इंटू GMM ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां पर क्या है, वाटर, GMM ऑफ वाटर। ये क्या है भाई, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.1, 1 माइनस 0.1 इंटू 18 कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल करेंगे 55.56, 0.1 से तो 5.556 अपॉन नीचे कितना आएगा 0.9, ये आ जाएगा आपका 55.56 अपॉन 9, 6 पॉइंट इतने मोल है। इस तरह से मोल फ्रैक्शन गिवन होगा तो हम मोलैलिटी निकाल लेंगे, मोलैलिटी गिवन होगी तो उससे मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन का एक मेथड है परसेंटेज मेथड। हम लोग परसेंटेज मेथड से भी कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं। अभी परसेंटेज हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देयर आर 3 परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, फर्स्ट परसेंटेज मेथड है परसेंटेज बाय वेट। फर्स्ट परसेंटेज मेथड है परसेंटेज बाय वेट। इसे हम लोग W परसेंटेज W बाई W भी लिखते हैं। परसेंटेज बाय वेट का मतलब है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन, वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन। मतलब weight of solute present in 100 gram solution is known as percentage weight by weight. Weight of solute present in 100 gram solution, 100 gram solution is known as परसेंटेज वेट बाय वेट। देखिए इससे ही पता, परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब वेट का वेट में परसेंटेज। किसके वेट का परसेंटेज, सॉल्यूट के वेट का परसेंटेज टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन में। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट।
हम लोग इसे शॉर्ट में परसेंटेज बाय वेट भी लिखते हैं, बाय वेट। इसका क्या फार्मूला होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला होगा। सीधी सी बात है, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते थे वही है। टोटल सॉल्यूशन के वेट में जो सॉल्यूट का वेट परसेंटेज है वो परसेंटेज वेट बाय वेट है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कैसे इसका क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल देखिए, ऑफ NaOH, तो क्या होगा? परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH, ये हो जाएगा वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अभी वेट ऑफ NaOH कितना है? 40 ग्राम इनटू 100, और टोटल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट 40 प्लस 220, 220 कितना हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा 40 इंटू 100 अपॉन 260। 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा? 2 से 20, 13, ये आ जाएगा 200 बाई 13, इतना परसेंटेज वेट बाय वेट। तो सिंपल परसेंटेज निकालना है। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय वेट एंड मोलैलिटी। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय वेट एंड मोलैलिटी। अभी देखिए, आपको मोलैलिटी गिवन होगा तो उससे परसेंटेज बाय वेट निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी, सपोज मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m है। ये क्या है? 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल है, इसका मतलब ये है 1 kg 1000 ग्राम वाटर कंटेन्स m मोल ऑफ सॉल्यूट। यही मतलब है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? m इंटू GMM ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई? सॉल्यूशन का वेट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आ जाएगा m इंटू GMM ऑफ सॉल्यूट और प्लस 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। अभी परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब m इंटू GMM ऑफ सॉल्यूट और अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन m इंटू GMM ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000 इंटू 100। ये रिलेशन आप याद रखेंगे।
ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, और ये टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नाम से ही पता पड़ रहा है वेट का वॉल्यूम में परसेंटेज। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 100 ml solution is known as percentage weight by volume, percentage weight by volume। अभी इसको इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का वेट परसेंटेज है। तो अभी देखिए हम लोग इसमें देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी। मोलरिटी मतलब कैपिटल एम। ठीक है ना। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, 100 ml में जो वेट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, और मोलरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 ml में इंटू 1000। भाई देखिए इतना जितना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा वो 100 ml में जो वेट प्रेजेंट है, तो वेट अपॉन क्या होगा, जीएमएम मोल हो जाएंगे सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट। ये आप रिलेशन याद रखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोलरिटी। एग्जाम्पल देखिए, फोर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH solution in water is given. Find molarity of NaOH in solution. Find molarity of NaOH in solution. अभी NaOH की मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी क्या होती है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 4 इंटू 10 अपॉन 41 मोलर। ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये जो परसेंटेज का मेथड है ये लिक्विड और गैसियस सॉल्यूट के लिए वैलिड है। वॉल्यूम ऑफ
solute present in 100 ml solution is known as परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। ये बेटा टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है उसमें जो सॉल्यूट का वॉल्यूम का परसेंटेज होगा उसकी बात हो रही है। तो ये केवल उसी के लिए डिफाइंड होगा जिसके वॉल्यूम की बात, सॉलिड के वॉल्यूम की हम कोई बात ही नहीं करते। लिक्विड सॉल्यूट होगा या फिर गैसेस सॉल्यूट होगा तभी ये परसेंटेज मेथड, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड हम लोग कंसंट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए हम लोगों ने 4 कंसंट्रेशन के मेथड देखे, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज मेथड। अभी नॉर्मेलिटी जो है वो हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट वाले चैप्टर में, जिसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ते हैं, उसमें नॉर्मेलिटी की बात हम करेंगे। नॉर्मेलिटी भी एक मेथड है कंसंट्रेशन डिनोट करने का, लेकिन उसमें चूंकि इक्विवेलेंट वेट का यूज होगा इसलिए उसको हम लोग इक्विवेलेंट वेट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। एक दो एग्जांपल हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सारे कंसंट्रेशन मेथड यूज हो जाते हैं। डेंसिटी ऑफ 1 मोलर aqueous NaOH solution is 1.1 gram per ml. Find A part, molality, B, mole fraction of NaOH, C, percentage weight by volume, D, percentage weight by weight। तो देख लीजिए ए पार्ट हमें मोलरिटी गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो अभी हम लोग मोलैलिटी और मोलरिटी में रिलेशन जानते हैं। क्या होता है? मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M, 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल M इंटू GMM ऑफ सॉल्यूट। तो अभी इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? 1000 मोलरिटी दी है 1000 इंटू 1.1 माइनस 1 इंटू 40, GMM NaOH का कितना होगा? 40। तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 1100 माइनस 14, 1060, 100 अपॉन 106, इतने मोलल आएगा। मोल फ्रैक्शन, अब मोलैलिटी आ गई है तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन हमको पता है। तो यहां से बी पार्ट क्या है? मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिलेशन था? मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इंटू एक्वस सोल्यूशन है GMM ऑफ वाटर। तो अभी बेटा मोलैलिटी हमें पता है कितना है? 100 अपॉन 106 इज इक्वल टू 1000
into mole fraction of NaOH upon 1 minus mole fraction of NaOH into 18। 100 से ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 माइनस 18 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, और यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 160 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। इसको उधर ले जाएंगे और डिवाइड, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, 18 अपॉन ये आ जाएगा 1078। कैलकुलेट कर लेंगे। सी पार्ट में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो हमें रिलेशन पता है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट। यहां से ये 1 दिया गया है और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है आपको, ये है 10 और इसका कितना है सॉल्यूट का 40, इससे ये कैंसिल, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आ गया, ये आ जाएगा 4%। इसी तरह से परसेंटेज वेट बाय वेट भी हम निकाल लेंगे। क्या है डी पार्ट, डी पार्ट में परसेंटेज वेट बाय वेट किससे रिलेटेड है, मोलैलिटी से रिलेटेड है, और आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, इसको आप अपने आप से करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रख देंगे मोलैलिटी की, आ जाएगा। ठीक है भाई, आज जो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो आज फिनिश हुआ, और अगले लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे।